माफी मांगिए, आप दिग्विजय सिंह बेटियों से माफी मांगिए, आप खुद कन्या पूजन करिए, उनका चरण छूइए और अपने पाप धोइए। क्या दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। जो देवी का अपमान करेगा उसको कभी भी उनको देवियों का मातृशक्तियों का अपमान किया, उनको माफी मांगना पड़ेगा। वो कोई आज से कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सनातन की रीति है और हम सदा से ही कन्या पूजन करते चले आ रहे हैं। शिवराज जी जो हमारे हैं वह आज से कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी रहना भोपाल में है, वो अपने आंख में जरा झांक कर देखें। मेरा सबसे पहले दिग्विजय सिंह से ये पूछना है कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं। यदि वो धर्म को जानते हैं और हिंदू धर्म के नाम से उनका नाम दिग्विजय सिंह है, तो उनको तो पहले ही ये मानना चाहिए कि मैं भी सत्य सनातन धर्म में हूँ, मेरी भी धुरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नवरात्रि का त्योहार मनाया गया और मैं मध्य प्रदेश की कवरेज पे हूं, तो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर मैंने देखी, हर जगह मध्य प्रदेश में नवरात्रि के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस त्योहार के बाद जब महानवमी आई तो महानवमी पर यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने कन्याओं का पूजन किया, कन्याओं के पांव धोए, कन्याओं को महाभोज करवाया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव है इसलिए सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। मैं इस वक्त महिलाओं के ठीक पास हूं और ये भगवान राम का मंदिर है, यही प्रसिद्ध मंदिर है, सुजालपुर विधानसभा है। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर महिलाएं इस पूरे बयान को कैसे देखती हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं? पूरी दुनिया कन्या पूजन करती है, जो लोग अगर भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं और विदेश में रह रहे हैं वो भी नवरात्रि के दिन कन्या पूजन करते हैं, महानवमी को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया, उनके पांव धोए, तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव है इसलिए मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। मेरा सबसे पहले दिग्विजय सिंह से ये पूछना है कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं। यदि वो धर्म को जानते हैं और हिंदू धर्म के नाम से उनका नाम दिग्विजय सिंह है, तो उनको तो पहले ही ये मानना चाहिए कि मैं भी सत्य सनातन धर्म में हूँ, मेरी भी धुरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है, हम धर्म से सनातनी हैं और रहेंगे मरते दम तक। तो मेरा ये कहना है, उनका ये बयान उनकी बुद्धिमत्ता को ही प्रकट करता है कि वे कितने बुद्धिमान हैं कि सत्य सनातन धर्म पे जहाँ आज विश्व इंडिया तो इंडिया के बाहर भी देवी पूजन होती है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। जब शक्ति नहीं है तो शिव कैसे? उन्हें शक्ति कहाँ से मिल रही है? उन्हें शक्ति हम ही महिला लोग देते हैं। नारी यदि शक्तिमान रहेगी तो विश्व पूरा घूमता रहेगा। मेरा ये कहना है, उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए और हमारे सामने और फिर से देवी पूजन करना चाहिए। उन्हीं नव दुर्गाओं को, शक्ति स्वरूपाओं को पूजना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। क्या मानती हैं, किस तरीके से देखती हैं? क्या कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का ये कहना कि नौटंकीबाज हैं, शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, अब की बार सीट हार रहे हैं तो कन्या पूजन भी कर रहे हैं, बहना पूजन भी कर रहे हैं, दीदी पूजन भी कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं? शिवराज जी जो हमारे हैं वह आज से कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी रहना भोपाल में है, वो अपने आंख में जरा झांक कर देखें कि उनका क्या चरित्र, उनका क्या व्यक्तित्व रहा है। इतने सालों के बाद भी उन्होंने, जब उनकी बहुत स्नेही पत्नी का देहावसान हुआ तो उन्होंने बिना कुछ देर किए एक अन्य महिला से उनको स्वीकार कर लिया। तो क्या हमारे सनातन धर्म में और भारतीय धर्म में ये सिखाता है कि एक स्त्री के जो इतनी व्यक्तित्व से भरी पूर्ति वो जाए और 4 दिन बाद वो दूसरी महिला बहन को ले आए? क्या ये महिला का सम्मान है? हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। सनातनी जो धर्म है उनको दिग्विजय को सीखना चाहिए।
चाहिए। वो एक दिन आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन करके और कन्या पूजन कर रहे हैं, पर हम लोगों के मन में तो, हम महिलाओं के मन में और शिवराज जी के मन में तो ये रचा बसा है। वह तो बहुत सालों से हर राह चलती बहनों से वहाँ आयोजन की आवश्यकता नहीं है। कन्या पूजन को, सब कन्याओं को सम्मान देना हमारा धर्म है, था और रहेगा। लेकिन कह रहे हैं कि हार रहे हैं मामा जी, जा रहे हैं मामा जी, इसलिए सब नौटंकी कर रहे हैं। तो उनको ही हो रही है, सबसे ज्यादा घबराहट उन्हीं को हो रही है, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं अब, और सबसे ज्यादा हमारे धर्म संस्कृति का परचम लहरा रहा है। और हमारे शिवराज सिंह चौहान और ये जो कन्या पूजन कर रहे हैं, वो हम अब पहली बार नहीं कर रहे, ये सदा से करते आए हैं। और हमारे तो 9 दिन पूरे कन्या पूजन का ही दिन है। हमारे धर्म शास्त्र में 3 देवियाँ ही मिलकर चलाती है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, और ये दुर्गा का स्वरूप है कन्या, और कन्या पूजन ही करा जा रहा है। कुछ अलग नौटंकी नहीं कर रहे। नौटंकी तो वो करते हैं, कब जनेऊ पहनते, कब उतार देते, कब मंदिर धोखते, कब नहीं तोड़ते, गलती तो वो कर रहे हैं। और अब उनको पता है, घबराहट हो रही है उनको, वो जाने वाले हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो अवहेलना कर रहे हैं, और मातृशक्तियों की अवहेलना करें तो कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी वो कांग्रेस चली जाएगी। कह रहे सरकार बना रहे कांग्रेस वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। मातृशक्तियाँ, जय जय श्री राम, बिल्कुल जय जय श्री राम। हमारी सरकार बन रही है अब की बार कांग्रेस की, इसलिए मामा जी बौखला चुके हैं। मामा जी कभी कन्या पूजन करते हैं, कभी कुछ करते हैं। नहीं, वो बौखला रहे हैं, जो कि बीजेपी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी भी नकल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि जनेऊ उतारना, पहनना और कन्या पूजन करना, वो बतलाएं इसके पहले उन्होंने कब कन्या पूजन किया आयोजन के रूप में। और ये कोई आयोजन नहीं है, इसको हम सत्यता से स्वीकार करते हैं। मेंढक की तरह है, कब निकल के आ जाते, वो बरसाती मेंढक की तरह है, कब निकल के आ जाते, कब टर्राने लग जाते और कब गायब हो जाते। और हमारी धन संस्कृति जो सनातन धर्म है, जो प्राचीन धर्म है, वो चलता आ रहा और चलता रहेगा, इसका सदा परचम लहराएगा। सनातन को तो कांग्रेस भी मानती है। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो क्या कांग्रेस वाले सनातन को नहीं मानते? अरे मानते हैं। जब उन्होंने कल्पनाओं में राम को स्वीकार कर लिया तो साक्षात राम, एक बार जय श्री राम तो कहकर देखें दिल से, तो देखिए राम भी उन्हें दर्शन देंगे। उनके हृदय में भी राम है, जय जय श्री राम। और राम के बिना कुछ भी नहीं है। सत्य, सनातन, धर्म तीनों अपने आप में पूरे परिभाषित हैं। उन्हें क्या जानना है और बचा ही क्या है? यदि वो सनातन को स्वीकार कर, एक बार आ तो जाए हमारे पास, हम सिखा देंगे। दिग्विजय सिंह को आप सिखा देंगी? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह को सिखा देंगे, उनके राघवगढ़ में जाके भी हम बता देंगे। अच्छा, हाँ, क्या कहें जी, बोलिए। शक्ति से जो टकराएगा वो चूर चूरी हो जाएगा। और वो भी सबसे पहले कन्या पूजन जो दुर्गा का रूप है, उनका यदि वो अपमान करते हैं तो वो बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगे, वो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे, बिल्कुल। इधर आइए, क्या आप मानती हैं कि अपमान किया है क्या कन्याओं का? अपमान किया है क्या महिलाओं का? अपमान किया है क्या दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली का? जी, भारतीय संस्कृति में ये दिखावा नहीं करते कन्या पूजन का। ये जन्म से ही हम जैसे करते हैं, जैसे हमारे खून में बसा हुआ है भारतीय संस्कृति। और जैसे कि राम राज्य में हमेशा कन्या पूजनों का सम्मान किया है, नारी शक्तियों का सम्मान किया है, और हमेशा करती रहेगी। और रामराज था और रामराज हमेशा रहेगा। और कांग्रेस पार्टी कभी नारियों की कदर नहीं करती, इसलिए बार बार गिरती है और बार बार गिरती रहेगी। भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, राम जन्मभूमि की, अयोध्या जन्मभूमि की। अरे वो तो कह रहे राम जन्मभूमि कोई बीजेपी ने थोड़ी बना दिया राम का मंदिर, वो तो कांग्रेस ने बनाया। अरे कांग्रेस ने बनाया, वो तो थे, पहले से ही थे। राम कांग्रेस ने खुलवाया था? नहीं, बीजेपी ने नहीं खुलवाया, वो तो जन्म से ही थे राम जन्मभूमि। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने जब सुप्तावस्था में पड़ी हुई सब फाइलें खुलवाई, जो कि कांग्रेस कुछ वर्षों पहले भी उसको करा सकती थी, परंतु जब उनका उद्देश्य था वोट लेना और राज्य करना, पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उनके मन में ऐसा नहीं था। वो सत्यता से जुड़े हुए थे, और उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री बने और थोड़े ही दिनों में राम राज्य की इतनी बड़ी घोषणा कर दी। उनकी घोषणाओं का हम क्या बखान करें, जो वास्तव में जानते हैं। वो कांग्रेस इसलिए बार बार बौखला रही है कि मोदी जी चल रहे हैं तो चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अब आगे क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, वो लोग बौखला रहे हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह जो है ना, अयोध्या जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे राम
राम की जन्मभूमि पे क्या देखने का, मैं 2 बार होके आई हूँ, मतलब एक अलग भी मतलब उत्साह रहता है कि मतलब वहाँ वो तो मामा को हरा के जाएंगे, पहले मामा हारेंगे जब दिग्विजय सिंह जाएंगे। राम मामा नहीं हारने वाले हैं, ये लाडली बहनान कहने वाली है, लाडली बहनान की घोषणा है, मामा नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, और कमलनाथ जी को हारना पड़ेगा। नौटंकीबाज है मामा। नहीं, नौटंकीबाज नहीं है मामा, नौटंकीबाज दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी है, दिग्विजय सिंह है। अरे राहुल गांधी सबसे अच्छे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने कहीं लेडीजों का सम्मान नहीं करता है, मंच पे से नीचे उतार देते हैं, कोई कभी प्रणाम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी बस 5 बजे होती है और पीके टुल हो जाते हैं। क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? आपने भी कन्या पूजन किया? जी 9 दिन व्रत रखे? जी जी जी। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर दिया तो दिग्विजय सिंह साहब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए पैरों को भी धो रहे हैं, कन्या पूजन भी कर रहे हैं, लाडली बहना भी बना रहे हैं, लाडली भांजी भी बना रहे हैं। वो कोई आज से कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सनातन की रीति है और हम सदा से ही कन्या पूजन करते चले आ रहे हैं। शिवराज सिंह आज से कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं, वो हर समय कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में हर घर घर कन्या पूजन किया जाता है। ये तो दिग्विजय सिंह अपनी बौखलाहट में, हारने की बौखलाहट में अलग अलग भाषण दिए जा रहे हैं, उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। कन्या पूजन को राजनीति से नहीं तोलना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म है और हम देवियों को मनाते चले आ रहे हैं और हम कन्या पूजन हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। क्या महिलाओं में गुस्सा है दिग्विजय सिंह के बयान पर? क्या आप मानती हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो शब्द वापस उनको लेने चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति, महिला शक्ति ये देश है? जी बिल्कुल लेना चाहिए। उनने कन्याओं का, महिलाओं का अपमान किया है, इससे सभी महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है। उनको ना अपने शब्द वापस लेकर सभी महिलाओं से, कन्याओं से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनकी सरकार कभी आ ही नहीं सकती है। क्या कहेंगी, क्या दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। जो देवी का अपमान करेगा उसको कभी भी उनको देवियों का, मातृ शक्तियों का अपमान किया, उनको माफी मांगना पड़ेगा। शक्ति का रूप होती है, उन शक्ति का अपमान करा उन्हें, नारी शक्ति का रूप होती है। 9 दिन हम कन्याओं को शक्ति का रूप मानते हैं, उन्होंने कन्याओं का अपमान। सरकार बन रही है हमारी अब की बार। बिल्कुल गलत, उनकी सरकार जा रही है, बिल्कुल गायब हो रही है, उनकी सरकार नहीं बन रही है। क्या कहेंगी, इधर आइए। कह रहे हैं कि अब की बार सरकार बन रही है और मामा जी कर रहे हैं नौटंकी। बिल्कुल नहीं बनेगी उनकी सरकार बनेगी बीजेपी की बनेगी। हम सब लाडली बहनाएं भाई अपने भैया के साथ में हैं, भैया को ही वोट देंगे और किसी अन्य को नहीं देंगे। अरे भैया तो नौटंकीबाज है। नौटंकीबाज नहीं है भैया, हमारे बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं। नौटंकीबाज तो वो हैं जब एक आयोजन में महिला नेत्री भाषण के लिए चढ़ी और उनको मन से उतार दिया गया, तो क्या ये नारियों का, देवियों का सम्मान है? ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। शर्म करो दिग्विजय जी, शर्म करो। क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? मंदिर के सामने खड़ी हैं और कन्या पूजन आपने भी किया होगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कन्या पूजन करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, हमारे शास्त्रों में कन्या का पूजन सबसे पहले किया जाता है। उनके पैर धोकर उनका चंदनामृत भी लिया जाता है। ये नहीं है कि उनको ऐसे ही जिमा दिए, खिला दिए, नौटंकी बता दिए। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, ना दिखावा है। और एक धर्म में नहीं, हमारे तो पूरे विश्व में जहाँ पर सनातनी धर्म में हमारे पालते हैं, वो सब देखते हैं, वो सभी समझते हैं कि हमारी कन्याओं का कैसे पूजन किया जाता है। क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? आप भी करती हैं कन्या पूजन? जी करती हूँ ना। हैं? पूजा करती हैं? करते हैं। तो आप भी तो नौटंकी करती हैं फिर। कांग्रेस वाले कह रहे हैं नौटंकीबाज हैं सब लोग जो कन्या पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे संस्कृति धर्म में ये कन्या भोजन हमेशा ही चलता आया है और हमेशा ही चलता रहेगा। अम्मा आप बताओ, आप सबसे बुजुर्ग हो, ये बताओ क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं? कन्याओं को देवी माना जाता है, 9 दिन उनका स्वरूप की पूजा की जाती है और जब महानवमी होती है तो उनको भोजन कराया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनको आशीर्वाद उनसे लिया जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ये करता है, शिवराज सिंह चौहान ये करते हैं, तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह साहब ये कह रहे हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए नौटंकीबाजी। नहीं, नौटंकी नहीं कर रहे हैं, सही में वो सब कन्याओं को सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी पूजन
पूजन करते हैं और सब में अच्छा काम कर रहे हैं। वो महिलाओं का भी ध्यान रखते हैं, लाडली बहनाओं का भी रखता है, वृद्धाओं का भी रखता है। सबको पैसे भी मिलते हैं, राशन भी मिलता है, नल लाइट बिजली सब टाइम से मिलती है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। और जब दिग्विजय सिंह था, जब 15-15 दिन तक नल नहीं आए, हमने बहुत मटके फोड़े वहाँ जा के बागमल जैन के यहाँ जा के ने 15-15 एक महीने तक नल नहीं आया, 1 महीने में 2 दिन नल आए खाली। और जब शिवराज चौहान आए तो सब में अच्छा काम कर रहे हैं। वो राशन देते हैं, बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, लाडली बहनाओं को देते हैं, सभी को देते हैं। हमें कोई नल लाइट बिजली किसी भी कोई परेशानी नहीं। मामा बहुत अच्छे हैं और मोदी सरकार भी बहुत अच्छी है। मामा बेकार है? नहीं, मामा बहुत अच्छे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे मामा झूठ बोल? नहीं, झूठ बोलते हैं वो, दिग्विजय सिंह झूठ बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते। पक्की बात? पक्की बात। मंदिर में सामने खड़ी हो? मंदिर के सामने खड़े हैं। हाँ, कह रहे मामा जी जा रहे हैं? नहीं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मामा जी रहेंगे, 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 रहेंगे। मामा? हाँ, रहेंगे, रहेंगे। कह रहे अब की बार कमलनाथ आ रहे हैं? नहीं, 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 कमलनाथ जाएगा, मामा आएगा। हाँ, मामा आएंगे? हाँ, आएंगे मामा। उनको वापस लेने चाहिए अपने शब्द? हाँ, हाँ, लेना चाहिए ना। दिग्विजय सिंह को उनका शब्द लेना चाहिए। गलत कैसे कह दिया उनने कि कन्या को हम नहीं मानते, मामा नहीं मानते, बाद में मानने लगे, शुरू से मानते हैं मामा और आज तक मानते चले आ रहे हैं, हम सब लोग मानते हैं। आप ये बताइए, दिग्विजय सिंह जब सीएम रहे होंगे तब कैसा हाल था मध्य प्रदेश का? लाइट नहीं मिलती थी, रात रात भर छत पे पड़े रहते थे, पानी नहीं मिलता था, 1 महीने में 1 बार नल आता था, खाने को कोई मिलता नहीं था और महंगाई बहुत बढ़ा देते थे। सब ऐसा करते थे वो। मामा ने क्या कर दिया? मामा ने सब कुछ कर दिया। लाइट भी देते हैं टाइम से, नल भी आते हैं टाइम से, राशन भी मिलता है टाइम से, बुजुर्गों को पेंशन भी मिलती है टाइम से, लाडली बहनाओं को भी मिलती है, सबको मिलती है। हमें कोई परेशानी नहीं, दवाई गोली भी सब फ्री में मिलती है। हॉस्पिटल में जाते हैं, सब तरह की दवाई देते हैं। जच्चा बच्चा के लिए एम्बुलेंस आती है, लेके भी जाती है, छोड़ के भी जाती है, सब कुछ करती है। मामा बहुत अच्छे हैं, मोदी सरकार भी बहुत अच्छी है। मामा अच्छे हैं जी, बोलिए जी, क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं? क्या तीरथ भी करवाया? मैं तीरथ भी करवाया। तीरथ? हाँ, सरवण बेलगोला भी करवाया, शिखर जी भी करवाया। तीरथ? हाँ। कहाँ गई थी? सरवण बेलगोला गए थे, हम जैन हैं, सरवण बेलगोला ले गए थे हमें। अच्छा। हाँ, तो हमें मामा ने कितने पैसे ले लिए तुमसे? हमसे 1 पैसा भी नहीं लिया, सब बात की उनने सुविधा दी हमें, खाने की, पीने की, रहने की, सब कुछ फ्री था। अरे तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो भी तो तीरथ कराएगी, राम मंदिर के दर्शन कराएगी। हमें एक रोज भी तीरथ नहीं कराया और आके भी नहीं पूछा कि तुम खा रहे हैं कि भूखे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछा आज तक। हाँ, और मामा तो बेचारे घर आके सबको पैसे देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सबसे बोलते हैं। सबसे बोलते हैं? हाँ, और कहते हैं कि आप है वो क्या हेल्पलाइन पे फोन करो, कोई परेशानी हो, कोई पैसे मांगे तो आप। हाँ, मैं बैठा हूँ क्या कि आपको कोई परेशानी होगी तो। लेकिन मामा तो जा रहे हैं। नहीं जाएंगे, मामा जाएंगे ही नहीं, आएंगे, आएंगे, मामा आएंगे, मामा आएंगे, मामा आएंगे, मामा आएंगे, आएंगे, आएंगे। क्या कहेंगी, मामा आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल मामा आएंगे, पक्कों में? पक्के में आएंगे। हम महिलाएं उनकी बहनें मिलकर ही मामा को लेके आएंगी। हम बहनें ही मामा को लेके आएंगी, बहनें मामा के साथ हैं और मामा जरूर आएंगे। अरे दिग्विजय सिंह कह रहे अब की बार मेरे साथ हो जाओ। जी बिल्कुल नहीं, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहाँ महिलाएं उनका साथ किसी भी कीमत पे नहीं देंगी। कमलनाथ जी को जिता दो एक बार। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कमलनाथ, कांग्रेस सरकार में महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता है, महिलाओं को मंच से उतार दिया जाता है और कन्याओं के लिए अभद्र टिप्पणी की जाती है, महिलाओं के लिए आइटम बोला जाता है। इसलिए ऐसी सरकार का हम कभी साथ नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। कांग्रेस नहीं समझ में आ रही? जी बिल्कुल नहीं आ रही। 70 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? 70 साल से किया क्या है इन लोगों ने? ना कोई सड़कें बनी है, ना लाइट, पानी, बिजली, सबके लिए हमने परेशानियां उठाई हैं। 70 साल में क्या किया है इनने? किया ना, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने पैदल 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 चल के चलाई। उससे किसका लाभ हुआ है, किसको क्या फायदा मिला है? क्या मतलब ऐसी यात्रा चलाने से? क्या मतलब? उनने क्या किया है 70 साल में? ना कोई तीर्थ दर्शन योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, सारे बुजुर्गों को इसका लाभ मिला है, लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना उनने एक ऐसी बनाई है जिसके लिए बेटियों को पहले ना, और सबसे पहले बेटी जन्म होता था तो घर घर में बेटी जन्म होने के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। जब से लाडली लक्ष्मी योजना आई है तो बेटियों को आज फटाके फोड़े जाते हैं जब बेटियां का जन्म होता है, क्योंकि उनको पता है कि
बेटियां अब हमारे लिए बोझ नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना से उनको ये भरोसा है कि आज मामा है तो हमारी बेटियों का सारा खर्चा मामा उठाएंगे, इसलिए बेटियों को आज वरदान माना जाता है। नहीं तो कांग्रेस के राज में अभिशाप माना जाता था। वो महिलाओं के लिए ऐसे अभद्र शब्द प्रयोग करते हैं, कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं उनको स्टेज पे से उतार दिया जाता है, मंच पे से उतार दिया जाता है। ऐसी सरकार का महिला कदापि साथ नहीं देंगी। मामा आएंगे आएंगे मामा आएंगे। कह रहे मामा गए। अरे मामा जा ही नहीं सकते, उनका नाम शिव है, शिव के साथ शक्तियां हैं, मामा जाएंगे कैसे? मामा शिव को भी कोई नहीं हटा सकता है, इतनी सारी शक्तियां, बिना दुर्गा वाहिनी के कुछ नहीं हो सकता है। दुर्गा वाहिनी उनके साथ है, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने जन्म से लेके परण से लेके मरण तक की तो योजनाएं दे दी, और क्या चाहिए। और उसमें मेरा ये पूछना है कि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई जो मरा है वो कांग्रेसी है क्या, जो पैदा हुआ वो कांग्रेस क्या हुआ है क्या? वो तो सबको दोनों हाथों से, खुले हाथों से बांटते हैं, जो आ जाए वो ले जाए। सारी योजनाओं का लाभ तो सभी उठा रहे हैं। लाइन देख लो तो उनके वाले ही ज़्यादा मिलेंगे, हमें तो पीछे हो जाते हैं। और योजनाओं के लाभ में सबसे आगे वही मिलेंगे। 5 घंटे भी यदि लाइन में बिताना पड़े ना, तो सुबह का खाना वाली शाम को खा लेंगे, पर झोला लेकर लाइन में राशन की में खड़े वही मिलेंगे। राशन की लाइन में क्या कहेंगी, क्या माफी मांगनी चाहिए दिग्विजय सिंह को? महिलाओं के दिल को ठेस पहुंची है, क्या आप मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का उनने बहुत दिल दुखाया, ना तो उनके लिए विकास कर और ऊपर से अपमान करने को तैयार है। और ऐसे ही लोग हैं ना, कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि दिवाली मनाने से, पटाखे छोड़ने से प्रदूषण होगा, होली मनाने से कलर धुलता है तो पानी का प्रदूषण होगा। यही ऐसे लोग ही मतलब अपमान कर रहे हैं धर्म संस्कृति को, जिन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए। बेटियों के कन्या पूजन को उनको बढ़ा चढ़ा के धर्म संस्कृति को आगे लाना चाहिए, वही अपमान कर रहे हैं। जब वही हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे तो वो उनको हम नहीं मानेंगे, हम उनको बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कोरोना में कहाँ थी, जब घर घर राशन दे रहे थे बीजेपी वाले, घर घर उनकी सेवा कर रहे थे, घर घर दवाई दे रहे थे, घर घर उनका हाल पूछ रहे थे। कोई भी एक भी कांग्रेस पार्टी का आया कहीं पे भी दिखा? नहीं दिखा। ये मात्र शक्तियों का है ना, उन्होंने अपमान करा, उनको माफी मांगनी चाहिए और हरगिज मांगनी चाहिए। क्या लगता है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह के बयान से? बिल्कुल, जिसके साथ मात्र शक्तियां नहीं है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी जी जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की है, उसका कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उससे क्या लाभ हुआ, किसका लाभ हुआ? प्रियंका जी उनके साथ रहीं, पर उन्होंने तो केवल सनातन धर्म का अपमान किया, केवल दिखाने के लिए वो लोग मंदिर गए और सिर झुकाया, पर वास्तव में उनकी अंतरात्मा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, ये चीज़ स्वीकार नहीं की कि हमारी हिंदू धर्म संस्कृति है। वे लोग पीठ पीछे इसका विरोध करते रहे, इसलिए हम सब भी कांग्रेस का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यानी दिग्विजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सभी मात्र शक्तियों का ये अंदाज है कि वो मात्र शक्तियों का अपमान करेंगे, उन्हें हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल माफी मांगिए, आप दिग्विजय सिंह बेटियों से माफी मांगिए, आप खुद कन्या पूजन करिए, उनका चरण छुइए और अपने पाप धोइए। नोटंकी नहीं है, ये सब सही बात है। और दिग्विजय सिंह जाएगा और चला जाएगा और मामा आएगा, और मामा ने गरीब लोगों के बच्चों की शादी करवाई, जो फर्स्ट डिवीजन आया उनको सबको 25-25 हज़ार रुपये दिए, लड़कियों को साइकिल दी, स्कूटी दी, लैपटॉप दिया, सब कुछ दिया मामा ने। और क्या चाहिए अपने को? रहने को घर भी दिया, एक ही सांस में सब बता दिया। हाँ। कमलनाथ जी कह रहे हम भी देंगे, 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए सम्मान करेंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। वो सिर्फ एक दिन का है और फिर चला जाएगा। ये तो 20 साल से दे रहे हैं मोदी सरकार, तो अपने को 20 साल से दे रहे हैं, वो सब झूठा वादा है। वो आ तो जाए पहले, पहले आ तो जाए, ये अभी तो दूर के ढोल सुहावने। हाँ, विजय सिंह झूठा, तेरा वादा झूठा। कमलनाथ जी का वादा सस्ता, नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। झूठा, कांग्रेस का झूठा वादे जो करते हैं, पर जब उनकी सरकार आई थी उनने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, और जो वादा किया था उनने कि बेरोजगारों को 1500 रुपए दिए जाएंगे, वो भी नहीं दिए, किसी को नहीं दिए।
सब झूठे वादे। बताओ, सब झूठ बोल रही है। नहीं, सब सही बोल रही है, सब सही। पक्के में शिवलाल मामा ने मेरे को जगन्नाथपुरी का तीर्थ कराया। क्या अभी पैसा नहीं दिया तो मत ध्यान दो, पर तीर्थ कराया मेरे को खूब अच्छे बेचारे ने। और नाच फ्री दे रिया, कोई बात की परेशानी नहीं। शिवलाल मामा जिंदाबाद। मामा जिंदाबाद कह रहे, मामा गए, मामा थे, मामा ही आएगा। और उसकी सरकार बननी चाहिए जो बच्चे को लैपटॉप मिले, सब चीज, लैपटॉप, हाँ स्कूटी स्कूटी सब मिलने चाहिए बच्चों को। अच्छा, वो कमलनाथ भी दे देंगे। हमारे नहीं तो कमलनाथ नहीं दे, कोई भी नहीं दे। कांग्रेस भी खा गए चावल पी गए तेल, अनुवाद भी खा गए चावल पी गए तेल। कमलनाथ कोई काम का नहीं है, सब बेकार है। मामा अच्छा है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं मामा नौटंकी कर रहे हैं कन्या पूजन। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि ये तो सदियों से चला आ रहा है कन्या भोजन का और चलता रहेगा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और ये चुनाव के चक्कर में उनका बोलना बिल्कुल गलत है। अरे वो तो कह रहे हैं मामा चुनाव के चक्कर में कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जा रहे हैं मामा? नहीं आ रहे हैं, वो तो पहले से मामा तो पहले से कर रहे हैं, पहले से चला रहा है, कर रहे हैं वो तो। मामा आ रहे हैं मामा? हाँ आ रहे हैं, पक्कों में, पक्का में आ रहे हैं मामा। आएंगे, मामा ही आएंगे। उन्होंने ही करा है जो कुछ करा हम लोगों के लिए। बाकी ये तो सिर्फ नौटंकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये वोट लेने के लिए, जीतने के लिए कर रहे हैं। जब जीत जाएंगे ना तो पीछे हट जाएंगे जीतने के बाद। और महिलाओं को सम्मान देंगे हम कमलनाथ। कोई सम्मान नहीं देंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जब मामा ने योजना बनाई थी 15,000 रुपए, 1,500 रुपए सबकी मतलब खाते में डालने के, उसके बाद इन्होंने योजना बनाई। इससे पहले कहाँ गए थे ये लोग? जब मामा ये लोग योजना बना रहे थे उससे पहले ये लोग कहाँ गए थे? कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते ये लोग, सिर्फ वोट लेने के लिए हाँ ये वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ सब नौटंकी खुद करते हैं और दूसरे को बताते हैं मामा के लिए कि नौटंकी करते हैं। हमारे मामा ने आज तक लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कुछ किया ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया 33%, सभी को आगे बढ़ाने के लिए। पक्का हाँ। महिलाओं को बिल्कुल बहुत खुश हूँ। हमें महिलाओं का सम्मान दिलाया उन्होंने, शुरू से ही बेटियों का सम्मान दिलाया। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, इतनी योजनाएं दी कि हम गिना नहीं सकते। कन्यादान योजना, इतनी सरकार ने योजना दी कि हम बिल्कुल सरकार के गुणगान करते थक जाते हैं। मतलब बिल्कुल महसूस करते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार में बिल्कुल हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो जो कन्या उनके लिए अपमान करते हैं, हम तो आज भी बेटियों को लेके, सबसे पहले कन्या को लेके आगे चलती है सभी महिलाएं। लेकिन कह रहे मामा नौटंकी बात, वो खुद नौटंकी बाज है। वो तो वोट लेने के लिए हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा नौटंकी वही करते हैं। कौन? दिग्विजय सिंह। मामा नहीं करते हमारे, राहुल गांधी भी नौटंकी करते हैं। आप इतने नाराज क्यों हैं दिग्विजय सिंह से? क्यों नाराज नहीं रहेंगे? करा क्या है उन्होंने आज तक? महिलाओं बेटियों का अपमान, बेटियों के लिए तो अनशन कह रहे हैं वो, जबकि सबसे पहले तो बेटियां ही है हमारे लिए। अरे कांग्रेस की सरकार अभी तो थी ना, सरकार बनी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी ना, जब अस्पतालों में लाइट नहीं रहती थी। मैंने अपनी बेटी खोई हूँ उस अस्पताल में अंधेरे के कारण। मेरी बेटी तड़प के जान दे दी, लेकिन वहाँ पर ना तो डॉक्टर थे ना नर्सें थी, और नर्सें और गालियाँ और लग देती थी। लेकिन अब देखो वहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं। और जब बच्चे बड़े हो गए ना तो हम 12 घंटे लाइट जाती थी हमारे यहाँ, तब मैं उनको पंखा झुलाकर 12 घंटे उनको बैठ के करती थी। काम कौन करेगा फिर? काम कौन करेगा? अभी तक हमने परेशानी जो देखी है ना वो हम जानते हैं, लेकिन अब जो सुविधाएं मिल रही हैं वो दर्द वो लोग से वो नहीं समझ सकते हैं जो अब सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन हमने वो दर्द सहा है, देखा है, बच्चों का दुख देखा है। ये लंबी लाइन लगती थी कैनों की, बाल्टियों की, जब पानी भरते थे, जब हमारे घर में चूल्हा जलता था, जब हम पानी पी पाते थे, और वो भी तोल के पानी मिलता था। आज हम लोग गंगा जी नहा रहे हैं। गंगा जी नहा रहे हैं। क्या कहेंगे माता जी? शिवराज जी सरकार की यो आएगी सरकार। शिवराज जी आएंगे? शिवराज जी आएंगे। मामा पक्के में? पक्की बात। मोहर लगा दूं? मोहर लगा दो। तस्वीर है दिग्विजय सिंह के बयान के बाद महिलाओं की क्या राय है, ये राय आपको सुनवा रहा हूं। भगवान राम का मंदिर है और ये महिलाएं हैं। जैसे ही कन्या पूजन हुआ उसके बाद दिग्विजय सिंह ने जो कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ये मातृशक्ति है। मातृशक्ति ने बता दिया कि कौन नौटंकी करता है, कौन महिलाओं का अपमान करता है, कौन कन्याओं का अपमान करता है, कौन कन्याओं का सम्मान करता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, सुजालपुर विधानसभा, मध्य प्रदेश से।